सेंटेंस। नाउ सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। ओके, जब भी आप, जैसे कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स पढ़े, राइट, प्रेजेंट टाइम के, पास्ट टाइम के, वो सारे क्या थे? वो सारे एक सेंटेंस थे। तो सेंटेंस का पहले मतलब क्या होता है वो समझते हैं। सेंटेंस की परिभाषा क्या कही गई है यहाँ पे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओके, परिभाषा क्या कहती है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब एक शब्दों का समूह जिससे कुछ अर्थ, शब्दों का समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, तो हम उसे सेंटेंस कहते हैं। जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे तो समझ में आएगा। एग्जांपल में क्या लिखा है देखिए, राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ कितने वर्ड हैं टोटल? 1 2 3 4 एंड 5। और इसको पढ़ने से हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। अब नीचे का एग्जांपल देखो, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड उतने ही हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5, और करीब सेम ग्रुप ऑफ वर्ड है दोनों में। लेकिन क्या हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं? राम इज अ बॉय गुड, कैन वी से इट? नो सर। नो, क्योंकि इट डज नॉट गिव अस, क्योंकि ये इट डज नॉट गिव अस द कंप्लीट सेंस, सेंटेंस है ना। इसका कोई अर्थ, सेंस, मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है। तो परिभाषा ये कहती है कि केवल ऐसा नहीं है कि ओके तो अगर मैं यहाँ पे जैसे ऊपर में एक सेंटेंस लिख रहा हूं, तो क्या मैं इसे सेंटेंस कह सकता हूँ? नो सर। नहीं कह सकते। नो। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड है? क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड है? नहीं। नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं। है। ओके, हाँ। ग्रुप ऑफ वर्ड तो है ना, 4 वर्ड है। ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब क्या हुआ? एक से यस, ज्यादा शब्द। तो वहां एक पे से ज्यादा। है ना, तो 4 शब्द। बट मीनिंगफुल नहीं। हाँ, 4 शब्द तो यहाँ लिखे ही मैंने, 1 2 3 1 2 3 4। लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड का कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि सेंटेंस हम उसी को कह सकते हैं, या उसी ग्रुप ऑफ वर्ड को कह सकते हैं जिसको पढ़ने से हमें एक मीनिंग या सेंस समझ में आए। क्लियर इट इज? यह है इसकी परिभाषा। नाउ उसके नीचे आते हैं अभी। अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 भागों में एक सेंटेंस को बांटा जाता है। मान लीजिए कि अगर ये पेन एक सेंटेंस है, और अगर इसे तोड़ा जाएगा तो वो 2 हिस्सों में बटेगा। तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा? क्या लिखा है पढ़िए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है वो समझते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस क्या लिखा है देखिए, राम इज ए गुड बॉय, वही वाला। अब इसमें पूरा सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? राम के बारे में। तो राम तक हो गया सब्जेक्ट। और राम के बारे में क्या पता चल रहा है आपको? गुड बॉय। गुड बॉय। तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। ना अब इसकी परिभाषा देखते हैं तब समझ में आएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। नाउ सब्जेक्ट क्या होता है देखिए। नाउ सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस ओवर विच, जिसके ऊपर द होल सेंटेंस इज बीइंग सेड। यानी सब्जेक्ट वाक्य का वो हिस्सा है या वो भाग है जिसके ऊपर पूरा वाक्य कहा जा रहा है। पूरा वाक्य जिसकी बात करेगा हम उसे कहते हैं सब्जेक्ट। पूरा वाक्य जिसकी बात करता है हम उसे कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे यहाँ फिर से मैंने वो एग्जांपल दिया है ताकि समझ में आए। राम इज अ गुड बॉय, पूरा सेंटेंस राम की बात कर रहा है, तो राम इज अ सब्जेक्ट हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? नाउ प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस which describes more about the subject। मतलब जो हमें सब्जेक्ट के बारे में
और ज्यादा जानकारी देता है, यानी हमें सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्म करता है वो, और वो सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है। अब राम इज ए गुड बॉय, तो राम के बारे में क्या पता चल रहा है कि इज अ गुड बॉय। तो वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट राम, राम के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन मिलता है। समझ में आ रहा है सब्जेक्ट? अगर 3 सेंटेंसेस में समझना हो, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई मीनिंग हो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में सारा वाक्य बात कर रहा हो, और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो। यही 4 लाइन, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम लगाते कैसे हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। अब इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? देखिए, जब भी कोई सेंटेंस मिलता है तो आप सेंटेंस से ये 2 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल हु और दूसरा सवाल व्हाट। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं तब समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ओके, और आपको कहा जाता है कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, ओके, फॉर एग्जाम्पल। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे इसमें कि यहाँ पे काम क्या चल रहा है, एक्शन वर्ड क्या है। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है कि इसका एक्शन वर्ड क्या है। तो क्या काम चल रहा है वहां पे? प्लेइंग का काम चल रहा है। तो जैसे ही हमें काम पता चल गया, हम क्या करेंगे कि हम काम से पूछेंगे कि तुमको कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो काम से पूछेंगे कि तुमको कौन कर रहा है भाई। तो पता चला कौन का जवाब क्या मिल गया हमें? राम। राम मिल गया। तो सब्जेक्ट पता, कौन का जवाब है ये। और जब सब्जेक्ट मिल जाए, सागर म्यूट कर लो, जब सब्जेक्ट मिल जाए तो सब्जेक्ट से हमें क्या पूछना है? व्हाट। तो राम क्या कर रहा है भाई? तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो प्रेडिकेट मिल गया। एक और एग्जांपल देते हैं। He is my brother। तो कौन मेरा भाई है? कौन मेरा भाई है? He। और इसके बारे में क्या पता चला कि वो। तो जब भी आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लगाएंगे तो आप पहले तो ढूंढेंगे कि कोई काम हो रहा है कि नहीं उसमें। अगर उसमें कोई काम हो रहा है तो उस काम से आप 2 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, उस काम को कौन कर रहा है, उसका जो जवाब मिलेगा वो आपको देगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मिल जाए तो सब्जेक्ट से पूछिए तुम क्या कर रहे हो। सब्जेक्ट जो बताएगा वो क्या कर रहा है, वो पूरा हो गया आपका प्रेडिकेट। समझ में आया सबको? या चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं आगे, आप मुझे उसको करके दिखाइए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आपको उसको उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अंडरलाइन करना है। प्लीज अंडरलाइन दिस। आई एम गिविंग यू 5 minutes to underline subject and predicate in the following. चलो लेट्स डिस्कस द आंसर्स नाउ। चलो फर्स्ट क्या है? सुनाई दे रहा है सबको मेरी आवाज? यस सर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस। Yes, sir. चलो आंसर डिस्कस करेंगे। पहला सेंटेंस क्या है? द थीफ वॉज कॉट बाय पुलिस। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? कॉट, पकड़ना, ठीक है ना। यस। तो कौन पकड़ रहा है? एक्शन, ये पुलिस। एक्शन कौन कर रहा है? पुलिस। कर रहा है। तो पुलिस क्या है? सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या हो गया? किस? पुलिस कौन, पुलिस क्या काम किया, क्या पकड़ा पुलिस? थीफ। थीफ क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। Predicate. नेक्स्ट वन, डाउन वेंट रिवर जॉर्ज। अब यहाँ पे डाउन वेंट एक्शन है। डाउन वेंट का मतलब क्या हुआ? डाउन वेंट, नीचे आना,
डाउनविंड आना। मतलब नीचे आना। तो कौन नीचे आया? जॉर्ज। केवल जॉर्ज की रिवर जॉर्ज? रिवर रिवर जॉर्ज। जॉर्ज। हाँ, रिवर जॉर्ज। जॉर्ज नदी रिवर नीचे आया, तो जॉर्ज नदी हो गया सब्जेक्ट। और जॉर्ज नदी क्या किया, क्या पता चला उसके बारे में कि वो नीचे आई। डाउनविंड। तो ऑन टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है? रहने का काम हो रहा है, राइट? तो कौन रहता है? हर्मिट। हरमित। हर्मिट क्या है? हर्मिट मतलब साधु। तो साधु हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और वो साधु कहाँ रहता है, क्या पता चला? टॉप ऑफ द टॉप द हिल। ये इतना दूर, ये प्रेडिकेट हो गया। तो समझ में आ रहा है ना सबको गाइस? यस Yes, नो? ऑल क्लियर? yes. सबको क्लियर होना चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट और Yes, प्रेडिकेट sir. कैसे लगाना है। चलिए, अ ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। यहाँ पे एक्शन वर्ड है फेड हो जाना। तो कौन फेड हो गया? रेनबो। अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रेनबो। रेनबो। सब्जेक्ट। और ब्यूटीफुल रेनबो के बारे में क्या पता चला? Soon faded away. ठीक है, चलिए नेक्स्ट Yes. वन। ओनली वन लाइट है। हियर कम्स द बस। तो कौन आया? बस। बस सब्जेक्ट। और बस के बारे में क्या पता चला कि वो Here comes. आ गई। आ गया, राइट ना? Yes. चलिए, माई यंगर ब्रदर सर्व्स इन द आर्मी। एक्शन वर्ड सर्व करना। Yes. तो कौन सर्व करता है? My younger brother. तो ये हो गया My brother. subject। और वो क्या करता है आपका यंगर ब्रदर? Serves in the army. सर्विस इन द आर्मी। तो ये प्रेडिकेट हो गया। माई मदर एंड माई आंट आर ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर। कौन है क्लासिकल डांसर। कौन 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 है My ट्रेन्ड mother क्लासिकल and my डांसर? हाँ, कौन है? कौन का जवाब सब्जेक्ट देगा। और उनके बारे में क्या पता चला, वो क्या है? Are trained dancer. ट्रेन Trained क्लासिकल classical डांस। dancer. So this is your predicate. Next one, a barking sound the shepherd hears. Hear, सुनना। कौन सुन रहा है? Shepherd. The shepherd. है ना? और shepherd क्या सुन रहा है? The barking sound. बार्किंग साउंड। Next, the man and his wife were working in the garden. Working, काम चल रहा है। Working, कौन काम कर रहा है? The man and मैन his एंड wife. हिज वाइफ और वो लोग क्या कर रहे हैं? Working in the garden. वर्किंग इन गार्डन। समझ में आ गया? Yes. तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार सब्जेक्ट पहले हो और ऑब्जेक्ट या सॉरी प्रेडिकेट बाद में हो। ओके, कभी कभी Yes. ऐसा भी होगा कि प्रेडिकेट सेंटेंस में पहले आएगा और सब्जेक्ट उसके बाद में। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोग को कैसे लगाना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमेशा Yes. सेंटेंस पढ़ने के बाद हम लोग उसमें ढूंढेंगे कि उसका एक्शन वर्ड क्या है, और उस एक्शन वर्ड से दो सवाल पूछेंगे। पहला सवाल कौन, उसका जो जवाब मिलेगा वो देगा सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट मिलेगा उससे पूछेंगे क्या, और उसका जो जवाब मिलेगा वो होगा प्रेडिकेट। आई होप इट इज क्लियर। Yes. सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन के थ्रू हमने कोशिश किया कि लाइव जब हम पढ़ाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है उसको शेयर करने की कोशिश की हमने इस सेशन में। सेंटेंस जो चैप्टर था उसे हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें इसके ऊपर ताकि हमें भी समझ में आए कि इसको और बेहतर कैसे हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक प्रिंसिपल और द आइडिया आप अगर आप बोलोगे इन वीडियोस को डालने का यही है कि जो स्टूडेंट है दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ वेरी क्लियर मैनर। जो स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ पाए बातों को। सो प्लीज़ पोस्ट योर कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव ऑन इट। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छा बेहतर बने। एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग आवर चैनल
This is Pranav Kumar from Let's Speak, and I'll hope to see you soon with the next video. Thank you very much. Please subscribe our channel and hit the bell icon for more interesting and learning updates.